हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 29 ऑफ इंग्लिश वोकैब डेली 10 वर्ड सीरीज़। तो मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे और 10 वर्ड्स और उसका मीनिंग भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स एंड हार्ड टू प्लीज़। कोई ऐसा इंसान जो बारीकी से हर एक चीज़ देखता है और जिसको प्लीज़ करना मतलब जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, इसको क्या बोलेंगे? फास्टिडियस। आपका कोई ऐसा एक आधा टीचर होगा जो आपके आंसर शीट एकदम बारीकी से चेक करता होगा और जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होगा, इससे आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो टीचर कैसा हुआ? फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स एकदम बारीकी से देखने वाला। देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये पेड़ को एकदम बारीकी से देख रही है और एकदम मतलब गहराई से देख रही है, तो उसको क्या बोलोगे आप? फास्टिडियस। शी इज़ फास्टिडियस अबाउट हर रूम्स क्लीननेस। तो उसके रूम के क्लीननेस को लेके कैसी थी? फास्टिडियस थी। वो एकदम बारीक डिटेल तरीके से देख के उसके रूम को क्लीन कर रखती थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एबुलियंट। एबुलियंट इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी यहाँ दिया गया है। तो यह है एडजेक्टिव, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो एबुलियंट का मतलब होता है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी और इंथुजियास्टिक। ऐसा है जो ऐसा इंसान जो कि हमेशा एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहता है या फिर इंथुजियास्टिक रहता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? एबुलियंट। हीज एबुलियंट पर्सनैलिटी लाइट्स अप द रूम। तो उसकी जो एबुलियंट पर्सनैलिटी थी, उसकी जो एनर्जेटिक पर्सनैलिटी थी, उसने क्या किया? रूम में एकदम एक पॉजिटिव वाइब फैला दी, तो उसको आप क्या बोलोगे? एबुलियंट। नेक्स्ट वर्ड इज एवरेशियस। एवरेशियस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वेल्थ एंड पोजेशन। एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वेल्थ एंड पोजेशन, जिसको एकदम बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए चाहिए या फिर बहुत सारा पैसा जो खुद के पास रखना चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? एवरेशियस। एवरेशियस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रीडी पर्सन फॉर वेल्थ एंड पोजेशन। देखिए ये आदमी क्या कर रहा है? सारा पैसा अपने पास ही इकट्ठा कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप? एवरेशियस। द एवरेशियस मैन वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ हिज रिचनेस। तो वो एवरेशियस मैन जो एकदम ग्रीडी इंसान होता है, उसके पास कितना भी पैसा आ जाए वो क्या होता है? वो अपने इससे वेल्थ से सेटिस्फाई नहीं होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स इंक्लाइन टू फाइट और अग्रेसिव और वॉर लाइक। इंक्लाइन टू फाइट और अग्रेसिव और वॉर लाइक। तो डोनाल्ड ट्रम्प कैसा है? बेलिकोस है फिलहाल, तो जिसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो बेलिकोस इंसान का तो कैसा है? जो हमेशा इंक्लाइन टू फाइट, मतलब हमेशा फाइट करने के लिए तैयारी होता है या फिर उसका इंक्लिनेशन फाइट करने की तरफ होता है। झगड़ालू बोल सकते हैं आप एक तरीके से, लड़ाकू प्रवृत्ति वाला, ये उसका हिंदी अनुवाद रहा। हीज बेलिकोस स्पीच प्रोवोक टेंशन। तो उसका जो बेलिकोस मीन्स झगड़ालू प्रवृत्ति वाला जो स्पीच था, उसने क्या किया? प्रोवोक किया, मीन्स टेंशन को बढ़ा दिया। नेक्स्ट वर्ड इज परफंक्शनरी। परफंक्शनरी मीन्स डन इन अ रूटीन और केयरलेस वे विदाउट एनी एफर्ट। मतलब रोज काम करना है, इस तरीके से करने का है तो करने का है, बस। आप किसी को अगर सॉरी बोलने का मन नहीं रहा तो अभी आप कैसे कर रहे हो? सॉरी बोल देते हो, तो वो कैसा हुआ? परफंक्शनरी हो गया। ही गेव अ परफंक्शनरी अपॉलॉजी विदाउट एनी सिंसियरिटी। तो उसने क्या किया? परफंक्शनरी अपॉलॉजी, बस देने के लिए उसने मांगने के लिए अपॉलॉजी मांग ली, मतलब बस बोलने के लिए सॉरी बोल दिया, तो वो कैसा रहा? परफंक्शनरी। आप इसको इन्फोग्राफिक से रिलेट कर सकते हो, तो ये वर्ड आप मतलब जल्दी से याद कर पाओगे। तो परफंक्शनरी मीन्स ही गेव अ परफंक्शनरी अपॉलॉजी विदाउट एनी सिंसियरिटी। तो बस बोलने के लिए बोलना या करने के लिए करना। जैसे कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो बस करने के लिए कर रहे हो कि बस करना है इसलिए करना है, तो वो कैसा हुआ? परफंक्शनरी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट मीन्स ही ट्राई, उसका मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ क्या है? ये सब पूरी गुत्थी बना के रखी है, जो सीधी सिंपल बात है उसको बताने का क्या करेगा? एकदम अलग तरीके से बता रहा है, मतलब उसको और डिफिकल्ट बना रहा है। तो ऑब्फस्केट मीन्स क्या हो करना? टू make something unclear or difficult to understand. He tried to obfuscate the truth with complicated word. जो तो उसने क्या किया? ऑफिसकेट करने की कोशिश की। तो क्या करने की कोशिश की? ऑफिसकेट करने की कोशिश की मीन्स उसको और कॉम्प्लेक्स, और मतलब समझने के लिए और जानबूझ के उसको कॉम्प्लेक्स बनाया था कि सामने वाले को ना समझ आए। तो इस तरीके से ये इसका मतलब हो गया। ऑफिसकेट का मतलब हो गया और मतलब समझने के लिए और कॉम्प्लेक्स बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज पेनिरियस। पेनिरियस मीन्स मैं गरीब हूँ। एक्सट्रीमली पुअर हैविंग वेरी लिटिल मनी। पेनिरियस मीन्स एक्सट्रीमली पुअर। पेनी, जैसे पेनी कैसा है? आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी, मतलब आपके पास थोड़ा भी पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? वो कैसा होगा? पेनिरियस हो गया। तो ही लिव्ड इन अ पेनिरियस कंडीशन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। तो उसने पेनिरियस कंडीशन में अपनी ज़िंदगी बिताई जब उसकी जॉब चली गई। तो पेनिरियस मीन्स एकदम पैसा, एकदम नहीं जैसा पैसा होना या फिर एकदम पैसा नहीं होना, कंगाल, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है। नेक्स्ट वर्ड इज मेंडेशियस। मेंडेशियस मीन देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि जो चीज़ है नहीं वो बताने की कोशिश कर रहा है। हैबिचुअली लाइंग, नॉट टेलिंग द ट्रूथ। तो मेंडेशियस का मतलब होता है
जानबूझ के हम झूठ बोलना, या फिर कैसा जानबूझ के किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलना या सच छुपाना। His mendacious स्टोरीज मेड नो वन ट्रस्ट हिम। तो उसकी जो मेंडेशियस स्टोरीज थी, जो जानबूझ के वो झूठ बता रहा था स्टोरियों में, तो उसका किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। तो मेंडेशियस का मतलब जानबूझ के झूठ बताना। देखिए ये इमेज से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है डन सीक्रेटली, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस। डन सीक्रेटली और अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस मतलब किसी के जान में या पकड़ने में ना आए ऐसे कोई चीज़ करना। तो ही गेव हर फर्टिव ग्लांस एंड लुक्ड अवे। वाह बेटे। तो जब हम बचपन में या फिर क्लास कॉलेज में होते हैं तो कैसे कोई लड़की की तरफ देखते हैं और फिर दूसरी तरफ देख लेते हैं, तो ताकि उसको समझना है कि तुम देख रहे हो, तो वो क्या होगा, फर्टिव। ही गेव हर अ फर्टिव ग्लांस एंड लुक्ड अवे। तो उसने उसको क्या किया, बस देखने की कोशिश की, और जब उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा तो उसने दूसरी तरफ देख लिया। तो क्या फर्टिव कैसे किया, वो फर्टिव वे। तो डन सीक्रेटली। सो ही गेव हर अ फर्टिव ग्लांस एंड लुक्ड अवे। ये इस तरीके से समझाने का बस इतना मोटिव था कि आपको चीज़ समझ आ जाए, इसको दूसरी गलत तरीके से मत लेना। ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट करेज और विलिंग टू टेक रिस्क। सो ऑडेशियस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट करेज और विलिंग टू टेक रिस्क। हर ऑडेशियस प्लान सरप्राइज एवरीवन। तो उसका जो रिस्क लेने वाला प्लान था या फिर जो उसका करेजियस प्लान था, उसने क्या किया, किसी को सरप्राइज कर दिया। जैसे इसको इमेजिन कीजिए कि ये लड़की ने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, तो उसका जो ऑडेशियस मीन्स एकदम बहुत ज़्यादा करेजियस जो काम था, उसने क्या किया, हर किसी का अटेंशन था, वो हर किसी को सरप्राइज कर लिया या फिर हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर लिया। तो ऑडेशियस मीन्स क्या होता है, एकदम साहसी वृत्ति जैसे बोल सकते हैं आप। ग्रेट करेज, जिसको बहुत करेज चाहिए, और विलिंग टू टेक रिस्क मतलब रिस्क लेने की जिसकी इच्छा होगी वो रिस्क ले, तो वो कैसा हुआ, ऑडेशियस। सो अभी मेमोरी मैप पे आते हैं। अ फास्टिडियस गर्ल नोटिस एवरी डिटेल। तो ऐसी एक लड़की जो यूनिक मतलब माइन्यूट डिटेल्स देखती थी, उसने हर एक डिटेल को ऑब्जर्व किया। हर इबुलेंट फ्रेंड स्प्रेड एनर्जी एवरीवेयर। तो उसका जो एनर्जेटिक फ्रेंड था, उसका नेचर जैसा एनर्जेटिक था, तो उसने हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे की। एन एवरेशियस मैन वांटेड ऑल द ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ। तो एक एवरेशियस मैन था, उसको क्या चाहिए था, सारा खजाना उसी की तरफ चाहिए था। हीज बिलिकोस एटीट्यूड स्टार्टेड अ बिग आर्गूमेंट। तो उसका जो एटीट्यूड था, झगड़ालू एटीट्यूड था, उसने क्या किया, आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिया। ही गेव अ परफंक्चरी अपॉलॉजी टू अवॉइड ब्लेम। तो उसने क्या, बस बोलने के लिए सॉरी बोल दिया। ही ट्राइड टू ऑब्सोकेट द ट्रूथ विद कन्फ्यूजिंग वर्ड। तो उसने क्या किया, जानबूझ के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए ताकि वो क्या कर सकता है, ऑब्सोक्यूट मीन्स जो सीधी बात थी उसको और कॉम्प्लेक्स करके बताया या फिर कर सकता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। द पेनिरियस मैन वॉच साइलेंटली फ्रॉम द कॉर्नर। तो जिसके पास पैसा नहीं था, जो ऐसा गरीब इंसान था, उसने क्या किया, वो जो भी चल रहा था वो साइलेंटली कॉर्नर में जाके देखता रहा। ही गेव अ फर्टिव लुक एंड स्लिप्ड अवे सीक्रेटली। उसने क्या किया, एक मतलब छुपके से देखा और निकल गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फर्टिव में छुपके से देखा और निकल गया। यहाँ एक वर्ड मिस हो गया है मेरे से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 7 के बाद सीधा 9 आ गया है, तो सॉरी उसके लिए। बट दी ऑडेशियस गर्ल स्टूड अप एंड फेस द चैलेंज। तो उसने क्या किया, वो एकदम फर्मली खड़ी रही और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, फर्मली, या फिर जो एकदम विलिंग हो, मतलब जो रिस्क लेने के लिए, जो रिस्क लेना चाहता हो, या फिर करेजियसली जो उसने काम किया, एकदम फर्म होकर करेजियसली जो लड़की ने स्टैंड लिया, तो वो चैलेंज फेस किया। बट दी ऑडेशियस गर्ल स्टूड अप एंड फेस द चैलेंज। जो करेजियस लड़की थी उसने क्या किया, फर्मली चैलेंज को फेस किया। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इन्फोग्राफिक का। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। या यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप ये 10 वर्ड्स और उसका मीनिंग लिखिए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और आपको भी हेल्प होगी कि आपके 10 वर्ड्स तुरंत याद हो जाएंगे। यहाँ एक 8th नंबर का वर्ड मिसिंग था मेमोरी मैप में, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन एंड बाय बाय।